यदि आप इस वीडियो को देख रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप इस वीडियो तक पहुंच रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नए वीडियो में। जो औरतें बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों की शादी की चिंता करती हैं, हालांकि हर माँ बाप को अपने बेटियों की शादी की चिंता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो इतनी अधिक चिंताएँ करने लगती हैं कि उन्हें स्वास्थ्य तक की खराबी आने लगती है और उनका जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही आपको शास्त्रों में वर्णित प्रमाणित चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, और प्रमाण के साथ कि ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें शादी की चिंता के अलावा और भी कोई चिंता ना हो। क्योंकि शादी देखिए एक बहुत बड़ा अहम होता है, अपनी बेटी की शादी करना किसी भी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, और उस सपने के लिए वह बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं। अपना सारा जो पूंजी है, जितना भी उन्होंने जीवन में कमाया है, सब लगा देते हैं। ऐसे में बहुत सी इन्हें चिंताएं रहती है। जिनके पास धन नहीं रहता उन्हें धन की चिंता रहती है, जिनके पास धन रहता है उनको ऐसी चिंता रहती है कि हमारी बेटी को घर अच्छा मिलेगा, बार अच्छा मिलेगा या फिर नहीं। तो चिंताएं सबको रहती हैं, जिसके पास धन है और जिसके पास धन नहीं है, क्योंकि चिंता अपने मन को नहीं रोक सकते हैं। भले आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, आप मन को नहीं रोक सकते, चिंताओं को नहीं रोक सकते हैं। और मन का वेग इतना तेज होता है कि हवा से भी तेज होता है। आपका मन अभी स्थिर नहीं है, अभी वह दूसरी ओर ही भाग रहा होगा। यहाँ से अमेरिका पहुँचते मन को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और यहाँ से अमेरिका पहुँच जाएगा। तो मन की जो रफ्तार है वह बहुत तेज़ होती है। ऐसे में चिंताओं का आना जायज़ है, लेकिन इनको भी ख़त्म करने के लिए हमारे वेद शास्त्र पुराणों में बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए गए हैं। आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। किसी भी प्रकार की चिंता हो, अभी किसी भी प्रकार की, यदि आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वह करना बंद हो जाएगा। मैं आपको यह वादा करके देता हूँ, लेकिन आपको यह कार्य करना ज़रूर होगा। कौन सा कार्य है जानते हैं उसके बारे में। देखिए, चिंता किसी भी प्रकार की हो जाती है, शादी के लेकर हो या बच्चे के भविष्य को लेकर हो या किसी के स्वास्थ्य के प्रति को लेकर हो, आप हर चीज़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि आज से ही नाम जप करना आरंभ कर देना है। जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, कृष्ण का हो, भोलेनाथ का हो, हनुमान जी का हो, जिन भी भगवान का नाम प्रिय हो उनका नाम जप करना आज से ही आरंभ कर दें। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे की क्या बात है, क्या रहस्य है, सब आपको बताता हूँ बिल्कुल डेप्थ में। देखिए, कलयुग की इतनी बड़ी माया है कि केवल नाम जप से आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जब भगवान की प्राप्ति आपको होगी तो ना आपको किसी प्रकार की चिंता होगी, ना शोक होगा, ना विरक्त होगा। छोटी छोटी चीज़ों में यदि आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, यानी कि छोटी सी कोई घटना होती है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा भय आ जाती है, आप भागने का प्रयास करने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने पूर्व में पाप कर्म किए जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आपका मन आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है कि आप उससे बच नहीं पा रही हैं। तो यदि आप नाम जप करना आज से ही आरंभ कर देंगी तो पूर्व में जो भी आपने पाप कर्म किए हैं उनसे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, और जो बुरी बुरी आचरण आपके अंदर है वो धीरे धीरे डिलीट होते जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जैसे ही हम नाम जप आरंभ करेंगे, हमें इससे अरुचि होगी, यानी कि हमारा मन इससे बहुत ज़्यादा भटकेगा। लेकिन इतनी बड़ी ताकत है नाम जप में, आप मेरा विश्वास मानकर चलिए, मेरा यकीन मानकर चलिए, इतनी बड़ी नाम जप में ताकत है कि आप कितना भी बड़ा आपने पाप कर्म किया उससे आपको छुटकारा दिला देगा। और सीधा सीधा देखिए, जीवन जीने का सबसे जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो यह है कि आपके जब तक पूर्व में किए गए पाप कर्म नहीं धुल जाएंगे तब तक आप वर्तमान में सुख नहीं भोग सकते हैं। और नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि आपके पूर्व के भी पाप कर्म को खत्म कर देगा, और वर्तमान में भी यदि आपने पाप कर्म किया है तो उसको भी खत्म कर देगा। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं, जिस दिन से नाम जप करना आरंभ कर रहे हैं, तो आपको पापाचरण कुछ भी नहीं करना है। अब यह तो आपको पता ही होगा कि कौन सी चीज़ पाप की श्रेणी में आती है और कौन सी चीज़ पुण्य की श्रेणी में आती है। तो जो जो आपको पाप लगता है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और यदि आप इसके साथ अपने नाम जप को निरंतर जारी रखते हैं तो इतना बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि केवल नाम जप से ही आप भगवान को पा सकते हैं। और नाम जप आपके सारे कष्टों को हर लेगा। जितना भी बड़ा कष्ट हो, धन से संबंधित कष्ट हो, स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट हो, मानसिक, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हों, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करते हो, तो ऐसे में भी आपको
जो नाम जप करना वह बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही आपका मन विषय भोगों के सांसारिक चीज़ों में जाए, वैसे ही आप नाम को अपने जीवन में शामिल करें। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी जो चिंताएं हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगी, और जब चिंताएं दूर हो जाएंगी तो आप इतना, आपका हृदय शीतल हो जाएगा, इतना आनंदित से आप जीवन जिएंगे कि आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, 1 रुपये भी ना हो, तब भी आप इतने शीतलता से, इतने आसानी से जीवन जिएंगे, बिल्कुल सरल से सरल जीवन जिएंगे। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तो नाम जप को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, सब दूर हो जाएगा। सब बस यकीन मानकर चलिए और भगवान को, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए। ये नहीं कि आप कोई चीज़ भगवान से मांग रहे हैं, आपको वह प्राप्त नहीं हो रही, तो आप भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वह कम हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी करना पाप है। नाम जप अपने जीवन में शामिल करें, खूब ज़्यादा नाम जप करें, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा।